हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी और कैसे आपका इनर वर्क चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है, सुबह मैंने साइन बताए 3 और आज हम 5D शिफ्टिंग की बात करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम एंगल से 5D शिफ्टिंग क्या है। 5D शिफ्टिंग में आप कैसे पता चलेगा कि आप 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो 5D शिफ्टिंग और भी इंटेंस महसूस हो सकती है आपको, क्योंकि ये जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी में इतना पता नहीं चलता, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता चलेगा। ये बहुत बड़ा है टॉपिक, ये 2-3 दिन में कवर होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं लाऊंगी, नहीं तो मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर ही लाई हूँ। अगर स्पिरिचुअल का लेकर के आना है तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे कि स्पिरिचुअल का भी लेकर के आओ, तो फिर मैं सेकंड पार्ट लाऊंगी, नहीं तो मैं एक ही पार्ट में पूरा करूंगी जो सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए है। क्योंकि इस कनेक्शन में सरफेस लव स्टोरी से ज़्यादा सोल अवेकनिंग, मिरर वर्क, ईगो, इनर हीलिंग और डिवाइन अलाइनमेंट काम करते हैं। 5D शिफ्टिंग में सोल अवेकनिंग, मिरर वर्क, ईगो, इनर हीलिंग और डिवाइन अलाइनमेंट काम करते हैं। हो सकता है आप सेपरेशन में हैं, लेकिन अंदर सोल लेवल पर ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है आपको पता नहीं है आपकी ग्रोथ किस लेवल पे चल रही है। हो सकता है आउटर कांटेक्ट कम हो, लेकिन इनर रियलाइजेशन बढ़ रही है। जो अंदर की रियलाइजेशन है वो बहुत बढ़ रही है, बहुत पावरफुल हो रही है। हो सकता है आप समझने लगो कि जर्नी का पर्पस सिर्फ यूनियन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब यह रियलाइजेशन आती है तब समझ लेना 5D शिफ्टिंग डीपर हो जाती है, तब आप डीप जाते हैं। आप दूसरों को प्रोसेस करना, जो कोई भी चीज़ का प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस कि आप दूसरों को प्रोसेस कि वो कोई भी चीज़ कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको छोड़ देते हैं उनको, वो जो कर रहे हैं करने दो, क्या चल रहा है उनको चलने दो। इनके सोल पाथ का सम्मान करना सीख जाते हैं। हर किसी के सोल पाथ का आप सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी है वो। आप पेन को पनिशमेंट नहीं समझते, गिफ्ट समझते हैं। आप रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप है उसको आप स्पिरिचुअल क्लासरूम की तरह देखना शुरू कर देते हैं। जो आपका रिलेशनशिप है उसको ऑब्सेशन की तरह नहीं, स्पिरिचुअल क्लासरूम की तरह देखना शुरू कर देते हैं आप। स्पिरिचुअल क्लासरूम, ऑब्सेशन नहीं देखते यहाँ पे। यह जो आपकी 5D कॉन्शियसनेस की निशानी है, ये आपकी 5D कॉन्शियसनेस की निशानी है कि आप 5D में अब शिफ्ट हो रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ये 5 साइन दिखाई दे तो समझ लेना आपकी जो 3D की चीज़ें हैं वो टूट रही हैं। पुरानी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना, इमोशन का, जो आपके इमोशन है वो पर्जिंग, एकदम से पर्जिंग में बदलना, उनको पर्ज हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इंट्यूटिव होना, जो इंट्यूशन है वो स्ट्रोंग होना, आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई। रिलेशनशिप और रियलिटी का बदलना, नंबर 4। नंबर 5, अकेलेपन के बीच इनर पीस का जन्म होना। जब आप अकेले होंगे तब आपके इनर पीस का जन्म होगा। तो इन्हें इग्नोर नहीं करना। हो सकता है आप टूट नहीं रहे, हो सकता है आप शिफ्ट हो रहे हैं। आप सोचते हैं मैं टूट रहा हूँ या टूट रही हूँ, तो आप टूट नहीं रहे, ना आप टूट रहे, आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो। हो सकता है आपकी ओल्ड सेल्फ खत्म हो रही है ताकि आपकी रियल सोल आइडेंटिटी जन्म ले सके। 5D शिफ्टिंग हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती, ये बहुत पेनफुल होती है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस रहे, ग्राउंडेड रहे, सरेंडर रहे,
तो यह फेज आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। याद रखिए, आप खो नहीं रहे, आप इवोल्व हो रहे हो, आप पनिश नहीं हो रहे, आप परपेयर हो रहे हो, आप अकेले नहीं हैं। डिवाइन इंटेलिजेंस आपके साथ काम कर रही है, आप अकेले नहीं हो। 24/7 आप बिग बॉस की निगरानी में हो, डिवाइन इंटेलिजेंस की निगरानी में हो आप। अगर आई एम शिफ्टिंग, अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो ज़रूर लिखना आई एम शिफ्टिंग। और स्पिरिचुअल है, आज ट्विन फ्लेम का है तो स्पिरिचुअल के लिए लेकर के आना है, तो उसके ऊपर भी बताना कि नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँ इसका। तो ये एक छोटा सा आज मैं एक टॉपिक ये बनाया है मैंने, इसमें जो 3D में शिफ्टिंग हो रही है आपकी, तो ये साइन आपको दिखाई देंगे, है ना। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो क्या करें? अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना, पैनिक ना करें। हर जो अनकंफर्टेबल फेज है, डाउनफॉल नहीं होता। अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो ये डाउनफॉल नहीं है। दूसरा, ग्राउंड योरसेल्फ, बॉडी को स्टेबलाइज करें, वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, नेचर में प्रॉपर स्लीप, वाटर, पानी खूब सारा पीना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इनर वर्क कर रहे हैं पानी बहुत कंज्यूम करना है। तीसरा, जर्नलिंग करें, जो फील हो रहा है उसे लिखें, थॉट क्लियर करें। जो आपको आ रहा है ना लिखने, लिखो, उसको लिखते रहो, लिखो पढ़ो जो मैं बताती हूँ। चौथा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, हर जगह एक्सप्लेन मत करें। आप एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, हर किसी को बताने लग जाएंगे कुछ भी, कोई भी आया उसको पकड़ के प्रवचन पेलने लग जाते हो। एक्सप्लेन मत करो, हर इंसान आपको समझेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपको समझने लगेगा। ये होता है कि हम बता दें, इनको क्यूरियोसिटी होती है, बता दें, बट नहीं, ज़रूरी नहीं है हर इंसान आपकी समझे। पांचवा, इनर वर्क कंटिन्यू रखें। ट्रिगर आएंगे लेकिन वहाँ आपका मेंटल ही हीलिंग है। जो आपका मटेरियल है वो मेंटल पीस आपको देगा और वही हीलिंग है आपकी। छठा, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखें। 5D शिफ्टिंग कोई रेस नहीं है, यह सोल का टाइमिंग होता है। जैसे हर सोल का एक टाइमिंग होता है, हर सोल का टाइम होता है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है ये। सातवां, ऑब्सेशन छोड़कर ऑब्जर्वेशन में आए। ऑब्सेशन को छोड़ना है और ऑब्जर्वेशन में आना है। खास तौर पर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हर सिग्नल को दूसरे पर्सन से जोड़ना बंद करें। किसी को क्या करना है, जज नहीं करना। देखें कि यूनिवर्स आपको आपके अंदर क्या दिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। आपको अपने अंदर देखना है। ये आपके साइन हैं 3D के। अपने आप से पूछना है, कनेक्ट होना है, क्योंकि अगर आप इन साइन को इग्नोर करते हैं तो आप बार बार ओल्ड पैटर्न में लौट जाएंगे। अगर आप इनको नहीं देखेंगे अपने आप को, मैं कहती हूँ अपने आप में देखो, बाहर भागने की बजाय अंदर देखो, आपके अंदर चल क्या रहा है। बैठो, देखो। अगर ये पैटर्न आप नहीं पकड़ेंगे, फुल मून पे क्या चल रहा है, न्यू मून पे सेम चीज़ें हो रही है, मैं आपके पैटर्न पकड़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट का पता है कि ये पिछले फुल मून पे या न्यू मून पे इनके साथ सेम चीज़ हुई थी। मैं उनको फिर बाद में बताती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ था, फिर वो कहेंगे हाँ मैम ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो क्या है, तो ओल्ड पैटर्न नहीं तो फिर आप ओल्ड पैटर्न में ही फंसे रहेंगे। आप इमोशनल पर्ज को वीकनेस समझकर सप्रेस कर देते हो, उसको वीकनेस समझ लोगे और सप्रेस कर देते हो। आप इंट्यूटिव को, जो इंट्यूशन आते हैं उसको डाउट करके फिर वही पेनफुल चॉइस को रिपीट कर देते हो। अगर आपको इंट्यूशन आएगा तो आप उसको क्या है, डाउट करके उसको और पेनफुल चॉइस को
रिपीट कर देते हो, फिर रिपीटेशन पैटर्न हो जाता है। वो आदमी तो मुझे ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, या वो ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी, ये जो सारी चीज़ें फिर क्या है, रिपीटेशन पैटर्न में आएंगे। आप डिटैचमेंट को डिप्रेशन समझकर फिर से टॉक्सिक इन्वायरमेंट को में खुद को पुश कर देते हो। डिटैचमेंट, जो डिटैचमेंट है आपकी, उसको डिप्रेशन समझकर टॉक्सिक इन्वायरमेंट में खुद को पुश कर देते हो। आप चेंज को पनिशमेंट समझकर ट्रांसफॉर्मेशन उसको ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देते हो। चेंज को पनिशमेंट समझ लेते हो आप कि ये तो पनिशमेंट चल रही है मेरे साथ। आप इनर पीस के बर्थ को बोर्डम समझकर फिर से इंटरनल जो आपकी है उसको खोजने लगते हो। फिर से कोई और मेंटर पकड़ लेता हूं या कोई और मेंटर पकड़ लेती हूं। इनर पीस, जो आपके अंदर पीस आ रहा है, इनर पीस के बर्थ को बोर्डम समझकर फिर से आप नई खोज शुरू कर देते हो। चल एक कोर्स और कर लेता हूं या कर लेती हूं, या एक मेंटर और बदल लेती हूँ या बदल लेता हूँ। कई हैं ऐसे ही, वो नए नए कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं उन्होंने, उनके पीस जैसे आने लगता है तो ये तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, चलो जी और कहीं चलते हैं। यानी ये साइन तो सोल देती है, आपके ये जितने भी साइन है ये सोल देती है। लेकिन अगर माइंड अनअवेयर है तो उन्हीं साइन को वो फिर से आपको एक गड्ढे में ले जाता है, फिर से मिसगाइड कर देता है आपको। इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी जर्नी कॉन्शियसली देखनी है। खुद से पूछिए, क्या मैं लूज़ कर रही हूँ, क्या मैं रिलीज़ कर रही हूँ, मेरे अंदर कौन सा ओल्ड पैटर्न बचा है अभी, कौन सा ओल्ड पैटर्न जिंदा है, कौन सा मर रहा है, कौन सी हायर जो आइडेंटिटी है जन्म ले रही है। मैं फियर से ऑपरेट कर रहा हूँ या फेथ से ऑपरेट कर रहा हूँ। ये जो सवाल हैं ये 5D शिफ्टिंग के हैं, ये आपको अपने आप से पूछना। अगर आप नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे, फिर खुद से आप धोखा खाते रहेंगे। पहले आपको लोगों की ज़रूरत होती थी ताकि आप कंफर्टेबल फील करें, और स्लोली क्या करते हैं आप, अंदर से शांत होने लगते हैं। पहले आपको जो साइलेंस था अनकंफर्टेबल लगता था, पहले अकेलापन आपको डराता था, पहले आपको जो आपके जो साइलेंस है आपका वो अनकंफर्टेबल लगता था, डराता था अकेलापन। लेकिन अब सब कुछ बदलने लगा है आपके अंदर, सब बदल रहा है। हाँ, शुरुआत में आपको लोनलीनेस आती है क्योंकि पुरानी अटैचमेंट छूट रही होती है। लोनलीनेस इसलिए आता है, पुरानी जो अटैचमेंट है वो छूट रही होती है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे एक न्यू इनर पीस जन्म लेता है। उस लोनलीनेस के अंदर एक नया पीस जन्म लेता है। आप नोटिस करते हो कि हर समय किसी का मैसेज, कॉल, वाइब्रेशन या वैलिडेशन इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब आप अपने साथ बैठ सकते हो। अब आप बिना किसी को आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप अपनी एनर्जी को महसूस करने लगते हैं, अपना एक फील्ड बना लेते हैं आप एक। अब प्रेयर, साइलेंस, मेडिटेशन, नेचर, जर्नलिंग, सोल कनेक्शन, ये सबसे ज़्यादा आपको फुलफिलमेंट करते हैं। यही 5D शिफ्टिंग का डीप साइन है, क्योंकि 5D कॉन्शियसनेस डिपेंडेंसी नहीं, अलाइनमेंट सिखाती है। वो आपको एम्प्टीनेस नहीं, इनर जो फुलफिलमेंट करती है, अंदर से फुलफिलमेंट करती है। और यही बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप अकेले होते हो। अकेले में मज़ा आने लग जाता है। फिर आप जो लव मांगना कम कर देते हो, फिर किसी से मुझे लव दे दो, एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे मांगते चुम्मा दे दे। वो जो प्यार है, वो लव है, वो फिर मांगना बंद कर देते हैं, लव बनना शुरू कर देते हैं। आप खुद एक प्यार बन जाते हो, खुद से खुद ही प्यार बन जाते हो। आप पीस ढूंढना कम कर देते हो। पीस, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक पीस को करना शुरू कर देती है। आप दूसरों को पकड़ना कम कर देते हो, खुद में स्थिर होना शुरू कर देते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप दूसरे इंसान को श्योर
आप दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा मानते हो, उसको सोर्स मानते हो कि वही मेरा सोर्स है, वही मेरे को प्यार देगा, श्योर, उसके ऊपर मोहर लगवाते हो कि वही मेरा सोर्स है। जब तक सफरिंग रहेगी, लेकिन जब तक आप उसको सोर्स मानते रहेंगे तब तक सफरिंग रहेंगी। लेकिन जब आप समझते हो कि सोर्स डिवाइन है, लव डिवाइन है, पीस डिवाइन है, तब जर्नी का पूरा मीनिंग बदलने लगता है। आप चेज से आप क्या करते हैं, चेज नहीं करते। पेन बॉडी से सोल अवेयरनेस में आते हैं, ऑब्सेशन से सरेंडर में आते हैं। यही 5D शिफ्टिंग है। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और 5D में जल्दी मैं कह रही हूँ ना, लास्ट स्टेज है, तो ये 5D शिफ्टिंग है। इस वक्त जो आपके साथ हो रहा है, ये 5D शिफ्टिंग के साइन है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल अपनी उसमें कमेंट लिखा करो, अपनी अपनी वो बना लो। जो आपको उस वीडियो में जो कुछ आपको अच्छा लगा, पूरी वीडियो सुनो, फिर उसमें से 2-3 ऐसी अफर्मेशन बना लो, निकलो। और ये इतनी सारी अफर्मेशन मैं इसलिए ला रही हूँ कि आप नेगेटिव चीजें आपके ऊपर हावी ना हो, कि इतनी अफर्मेशन में से कोई भी 4-5 अफर्मेशन एटलीस्ट आपको याद रहे, कि आप भटके ही ना। इसलिए मैं वीडियो डालती रहती हूँ, उसके साथ की अफर्मेशन डालती हूँ, कि आपको मौका ही ना मिले नेगेटिव सोचने का। और जब तक आप अंदर आपके काम चल ही रहा है और बाहर आप आए तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपकी फटाफट शिफ्टिंग हो रही है।